हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज्यादा हो सके कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की। सो गाइस, दिल से आप सभी को थैंक यू। आप सभी का बहुत ही ज्यादा प्यार सपोर्ट इसमें मिल रहा है। सो गाइस, थैंक यू आप सभी को। यदि आप चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हम डिस्कशन क्या कर रहे थे, हमारा डिस्कशन किस पे हो रहा था, ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में हम जान रहे थे। क्या ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कशन चल रहा था। सीटेट में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम बात कर ले आरटीसी एग्जाम की, तो केवीएस एंड एनवीएस, सीटेट, यूपीटेट, एसटेट, एमपीटेट, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है, सब में ये चल रहा है, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो गाइस, आपके नंबर फिक्स है। इस क्लास को विदाउट स्किप किए आप देखते हैं तो आपके नंबर पक्का है, ये एकदम श्योर है। ठीक है, तो आइए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या होती है, ठीक है, समझते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी ब्लूम का वर्गीकरण आपको पिछली क्लास, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है, अगर हम बात कर ले जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है वो उस क्लास को जरूर देखें, ताकि ये वाली क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। नहीं तो ये क्लास आपको कम समझ में आएगी। समझ में आएगी ऐसा नहीं, समझ में नहीं आएगी, बट कम समझ में आएगी। आप इस क्लास को वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जस्ट आपको बताया था कि किसने दिया था, तो डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। और फिर मैंने आपको क्या बताया, जिस तरीके से सीढ़ी से हम चढ़ते हैं उसी तरीके से इनका पूरा वो है। जैसे कि हम आपको ये बताए थे, कैप के आधार पे मैंने बताया था कि आप इसे कैप से, ब्लूम टैक्सोनॉमी को कैप से बहुत इजीली याद कर सकते हैं। सी से हो जाएगा कॉग्निटिव, ए से हो जाएगा अफेक्टिव डोमेन एंड पी से हो जाएगा साइकोमोटर। क्या हो जाएगा, साइकोमोटर। तो कैप से बहुत ही इजीली आसान लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं और आसान ट्रिक से आप उसे याद कर सकते हैं। किससे, कैप से। फिर हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में कुछ पढ़ रहे थे, बहुत ही अच्छे से फ्लो डायग्राम से मैंने आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझा दिया था। वो कब का समझाया था, 1956 के बारे में पिछली वाली क्लास में डिस्कशन किया था हमने। आज हम 2001 के बारे में डिस्कशन करेंगे। जब पहले तो वो नाउन के फॉर्म में था, क्या नाउन के फॉर्म में था, फिर अब वो जब 2001 में मॉडिफाई हुआ तो किसके फॉर्म में आ गया, वर्ब के फॉर्म में आ गए। किसके, वर्ब के फॉर्म में आ गए। जस्ट उसी को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। सो गाइस, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। 6 डोमेन है। ये कब का है, 1956 का है, ना सॉरी 2001 का है। जब ये मॉडिफाई हुआ, अगर हम बात कर लेंगे जब ये मॉडिफाई हुआ, तब मॉडिफाई में 2001 में इसे मॉडिफाई किया गया। कोई चीज पड़ा नहीं रहता है, मॉडिफाई किया जाता रहता है। तब इसमें क्या परिवर्तन आया, पहले ये नाउन के फॉर्म में था, अब ये वर्ब के फॉर्म में है। तो ज्यादा कुछ तो परिवर्तन नहीं हुए हैं, बट हम उसे समझ लेते हैं क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा नोइंग, वर्ब के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, नोइंग, रिमेम्बरिंग, ठीक है, नोइंग, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अप्लाइंग, एनालाइजिंग,
ठीक है, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग। क्या ये पांच छह फॉर्म में आ जाता है? ये सारे नाउन के फॉर्म में है, नाउन के फॉर्म में थे पहले 1956 में, क्या ये नाउन के फॉर्म में थे, लेकिन जब ये 2001 में इसे मॉडिफाई किया गया तो ये किसके फॉर्म में आ गए? वर्ब के फॉर्म में आ गए। किसके फॉर्म में आ गए? वर्ब के फॉर्म में आ गए, क्रिया के फॉर्म में आ गए। ठीक है, सब में देखिए आईएनजी लग जाता है। नोइंग मतलब क्या होती है? जिज्ञासा। अगर हम बात कर लेते हैं नोइंग, ये 1 हो जाता है, 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 मैंने आपको क्या बताया था कि जो बेंजामिन ब्लूम थे, उन्होंने लर्निंग के, इट मीन सिखाने के 3 एस्पेक्ट दिए। क्या? सिखाने के, एक बच्चे को किस तरीके से हम सिखा सकते हैं, सिखाने के 6 एस्पेक्ट दिए, जिसमें हमने क्या देखा, जो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड की बात करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारा क्या है? साइकोमोटर, फिर उसके बाद अफेक्टिव डोमेन। तो हम एक एक करके एक को बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही प्यारा सा सेशन होगा, आपको चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। तो जस्ट हम समझते हैं, इट मीन्स क्या होता है? जानना या जिज्ञासा, समझ, अनुप्रयोग करना, विश्लेषण करना, चीजों को तोड़ के बताना, विश्लेषण, ठीक है, मूल्यांकन, नई चीज को जोड़ना। इट मीन्स क्या? एक बच्चे को समझाने के लिए, अगर हम बात करते हैं एक बच्चे को समझाने के लिए कि हम जैसे कि उसे क्या क्या चीजें हम बीच में लाते हैं कि उसे बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। एक बच्चे को समझाने के लिए फर्स्ट क्या करेंगे? नोइंग। उसके अंदर क्या होगी? पहले तो जानने की जिज्ञासा होगी, बच्चा जानने का इफर्ट करेगा। क्या करेगा? बच्चा जानने का इफर्ट करेगा, समझने का इफर्ट करेगा। पहले जानेगा, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग। उसके अंदर क्या डेवलप होगी? अंडरस्टैंडिंग, समझ डेवलप होगी। क्या? एक बच्चे के अंदर क्या डेवलप होगी? समझ डेवलप होगी। बहुत अच्छे से वो समझेगा चीजों को। फिर अप्लाइंग, फिर उसका अनुप्रयोग करेगा। मतलब कि 2 दूना 4 बच्चा जान गया इसमें रटन विद्या मेरे कहने का एडसेंस क्या है कि रट के वो समझ तो गया 2 दूना 4 होता है, लेकिन 2 दूना 4 कैसे आएगा? जब वो अप्लाई करेगा। इट मींस पहले समझेगा, फिर शॉप पे जाएगा, उसके बाद कोई भी शॉप पे सामान लेगा, फिर उसको जब उसे पैसा रिटर्न करना होगा या उसको ऐड करना पड़ेगा, तब वहां जानेगा कि वो एक्चुअल में क्या है। तो वो क्या करेगा? बच्चा अनुप्रयोग करेगा। क्या करेगा? अनुप्रयोग करेगा। फिर क्या करेगा? एनालाइजिंग, इट मींस विश्लेषण करना। एक कह सकते हैं कि विश्लेषण करने का आशय यह है कि टुकड़ों में तोड़ना। क्या? टुकड़ों में तोड़ना, विश्लेषण करना हुआ। फिर उसके बाद उसका इवैल्यूएशन करेगा। इट मींस क्या करेगा? मूल्यांकन करेगा। फिर उससे एक नई चीज को बनाएगा। क्या करेगा? उससे एक नई चीज को बनाएगा। अब पुस्तक की बात की जाए तो वो पुस्तक लिखना किसी की कॉपी करना नहीं होता है। पोयम लिखना, अपने माइंड में जो चीजें आती है वो क्रिएट करना, मतलब एक नई बुक को क्रिएट करना या फिर नए टॉय को क्रिएट करना। तो इट मींस बच्चा क्या कर रहा है? अपने माइंड का यूज कर रहा है। क्या कर रहा है? अपने माइंड का यूज करके फिर वो कुछ क्रिएट करना। क्रिएट करने का सेंस यही होता है कि हम अपने मन से, कुछ अपने थॉट्स से, कुछ अपने मेंटल स्किल से हम कुछ नया क्रिएट कर पाए। जो लोग कहानियां लिखते हैं, पोयम लिखते हैं, पोएट्री लिखते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो अपने विचारों से जो एक्सपीरियंस वो करते हैं, वो चीजें वो लिखते हैं, वो रियल में होती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं।
तो ये चीजें होती हैं कि अपने आप से क्रिएट करना। आई होप यहाँ तक समझने में आपको कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझने में आपको कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक के सेशन में आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रही हूँ कि मैंने आज डिस्कशन क्या किया। हमने आज डिस्कशन क्या किया, अगर हम बात कर लें डिस्कशन की, तो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसमें हमने 1956 वाली क्लास जो थी उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था। पिछली क्लास में 1956 की जो भी मॉडिफाई हुआ था उसमें मैंने समझा दिया था। पहले वो नाउन के फॉर्म में थी, अब वो वर्ब के फॉर्म में है। चेंज बस इतना हुआ है, पहले वो नाउन के फॉर्म में थी, अब वो वर्ब के फॉर्म में है। 2001 में जब इसका मॉडिफाई हुआ, इसमें मॉडिफाई होने के बाद क्या हुआ, ये परिवर्तन आ जाते हैं। आपको मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ कि नोइंग मतलब एक बच्चा जो होगा उसके अंदर जानने की जिज्ञासा होगी, जानेगा पहले, फिर उसे समझेगा। क्या करेगा, पहले जानेगा, फिर उसे समझेगा, फिर क्या करेगा, अनुप्रयोग करेगा। क्या करेगा, अनुप्रयोग करेगा, उसका उपयोग करेगा, मतलब अप्लीकेट करेगा। इट मींस अप्लीकेट करने का मतलब ये है कि अप्लाई करेगा उस चीज को, वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा। फिर क्या करेगा, विश्लेषण करेगा, चीजों को तोड़ तोड़ के पार्टों में डिवाइड करके देखेगा ये क्या है भाई, ये ऐसी है, ये क्या है, ये क्या है, तो वो चीजों को तोड़ के विश्लेषण करेगा। फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन करेगा। फिर क्या करेगा, क्रिएटिंग करेगा। एक नई चीज को अपने माइंड, मेंटल स्किल से, अपने थॉट्स से वो क्या करेगा, नई चीज को क्रिएट करना। अब बुक लिखना है तो किसी की कॉपी करके वो थोड़ी लिखी जाएगी, वो अपने अकॉर्डिंग जो होगी। पोएम लिखना है तो बच्चा अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, पोएम को लिखेगा बहुत ही अच्छे से। बच्चे की बात ना करके हम अपने ही उस पे लेते हैं, तो क्या होगा, हम लोग पोएम लिखेंगे तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो हम ऐसे ही रात को उठे और पोएम लिखने का मन हुआ तो बस पोएम लिख दिए। ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास नॉलेज तो नहीं है। नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। यदि ब्लूम टैक्सोनॉमी में अगर हम बात कर लेते हैं, कॉग्निटिव डोमेन की बात कर लेते हैं, तो ये क्या चल रहा है, कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी पॉइंट में है सो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। रिप्लाई आपको जरूर से जरूर मिलेगा। क्या, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन किसी भी पॉइंट में, चाहे वो ईवीएस को लेके है, चाहे वो सीडीपी को लेके है, किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सो प्लीज टेल मी, रिप्लाई आपको जरूर से जरूर मिलेगा। इफ यू डोंट माइंड, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से कमेंट्स करिए। जिस टॉपिक में, जिस पॉइंट में आपको कोई भी कंफ्यूजन मिले सो आप कमेंट्स जरूर कर सकते हैं, रिप्लाई आपको जरूर से जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ देर बात कर लेते हैं और आप सब बताइए आपकी स्टडी कैसे चल रही है। आई होप कि आप सभी की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी और बहुत ही अच्छे से क्लास अटेंड कर रहे होंगे और सारी क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं। सो थैंक यू, आप सभी से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार है। आप मेरी फैमिली हो और हर किसी को अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है। सो गाइज, इतने प्यारे प्यारे आपके कमेंट्स आते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा हमें लगाव है, कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लगाव है। अच्छा लगता है, एकदम प्रिटी लगता है। आप सभी की जो कह सकते हैं कमेंट्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो गाइज, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो और ऑलवेज अच्छे रहें, क्लास को अटेंड करते रहें और अपने गोल को अचीव करते रहें, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो सो प्लीज टेल मी, कमेंट्स में रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो यदि चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज्यादा हो सके कर दीजिएगा। ओके, जितना ज्यादा हो सके कर दीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।